क्या तुमने कभी सुना है मौन की भी एक भाषा होती है? एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां कोई बोलता नहीं फिर भी सब कहा जाता है, जहां कोई सुनता नहीं फिर भी सब सुना जाता है। हम सब बोलते रहते हैं, बाहर भी भीतर भी। जुबान से बोलना तो एक बात है, लेकिन मन से बोलना यह एक अंतहीन प्रवाह है। जैसे किसी ने भीतर एक चक्की लगा दी हो जो दिन रात बिना रुके घूमती रहती है। हम बोलते हैं क्योंकि हमें डर है, डर कि अगर बोलना रुक गया तो शायद कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ही अपने भीतर से दूर होते जाते हैं, और जितना भीतर उतरते हैं उतना ही अनमोल बनते जाते हैं। मौन कोई करने की चीज नहीं है। मौन तो तब होता है जब कुछ भी करने को बाकी नहीं रह जाता, जब मन की हलचलें थम जाती हैं, जब विचारों की भीड़ छट जाती है, जब भीतर बस एक शून्य बचता है, एक गहरा शांत जीवंत शून्य। लोग पूछते हैं मौन क्यों जरूरी है? क्या बोलने से नुकसान होता है? नहीं, बोलना बुरा नहीं है, लेकिन लगातार बोलते रहना ये वैसा है जैसे कोई नदी बिना किनारे बह रही हो, वो अपनी दिशा खो देती है। मौन हमें वापस दिशा देता है। मौन हमें भीतर की धरती पर टिकाता है। जब तुम कुछ देर के लिए भी सचमुच मौन होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि शब्द कितने छोटे हैं और अस्तित्व कितना विशाल। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि शब्दों में गहराई तब आती है जब उनके पीछे मौन की ऊर्जा हो। जो कम बोलते हैं उनकी हर बात किसी शिला पर अंकित वाक्य जैसी लगती है। उनके शब्दों में भार नहीं, अर्थ होता है। उनकी आवाज में ऊंचाई नहीं, गहराई होती है। लेकिन यह मौन केवल जुबान की चुप्पी नहीं है। सिर्फ बोलना बंद कर देने से मौन नहीं आता। असली मौन तब आता है जब भीतर के विचार शांत हो जाते हैं। वो विचार जो सुबह से शाम तक तुम्हें दौड़ाते रहते हैं, कभी अतीत में कभी भविष्य में। सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, काश मैं थोड़ी देर शांति पा सकूं, पर जैसे ही बैठते हो मन की आवाज और तेज हो जाती है। ये मन की आदत है, वो शोर से पहचान बनाता है, और जब शोर नहीं होता तो उसे डर लगता है कि अब वो रहेगा कैसे। लेकिन अगर तुम कुछ देर डटे रहो, बस देखते रहो, विचार आते हैं, चलते हैं, फिर जाते हैं, तुम उन्हें पकड़ो मत, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचार तुम नहीं हो, वे आते हैं जाते हैं, और बीच में जो खालीपन बचता है वही मौन है। वही तुम्हारा असली घर है। मौन कोई साधना नहीं, मौन तो तुम्हारी प्रकृति है। तुम मौन से निकले हो, तुम मौन में ही लौट जाओगे। सारा अस्तित्व मौन है। पेड़ मौन है, नदी मौन है, आकाश मौन है। ये सब बोलते नहीं, लेकिन सब कह देते हैं। तुम भी वैसे ही हो, बस भूल गए हो। तुमने खुद को शब्दों के आवरण में छिपा लिया है। तुम्हारे भीतर इतनी आवाजें भर गई हैं कि तुम्हारा अपना स्वर खो गया है। एक क्षण के लिए रुक जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस महसूस करो। ये जो हवा है, ये जो जीवन है, ये जो धड़कन है, क्या यह कुछ कहती है? नहीं, फिर भी सब कुछ कह देती है। मौन में रहना आसान नहीं है। शुरू में बेचैनी होती है, मन भागता है, वो कहता है ये तो समय की बर्बादी है। वो कुछ करने को कहता है, कुछ सोचने को कहता है, पर तुम मत फंसो। थोड़ा थोड़ा करके बैठो, पहले कुछ क्षणों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बैठोगे और भीतर एक अनोखी शांति उतर आएगी। वो शांति तुम्हारी नहीं होगी, वो शांति ही तुम हो गए। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो पूर्णता है। विचार खालीपन बनाते हैं, मौन पूर्णता लाता है। विचारों में हमेशा कुछ कमी रहती है, कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ बदलना है। मौन में कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है। जब ये समझता तुम्हारे भीतर उतरती है, तब मौन शब्द नहीं रह जाता, वो अनुभव बन जाता है, वो तुम्हारी सांस बन जाता है। तुम चलते हो फिर भी मौन में, तुम बोलते हो फिर भी मौन में, क्योंकि अब मौन तुम्हारे भीतर स्थिर हो गया है। मौन का मतलब भागना नहीं, मौन का मतलब है अपने केंद्र पर टिक जाना। और जब तुम केंद्र पर टिकते हो तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल जाता है।
वही दुनिया जो पहले भारी लगती थी अब हल्की लगती है। वही शब्द जो पहले बोझ लगते थे अब मधुर हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम बोलते नहीं, मौन बोलता है। अब तुम चलते नहीं, मौन चलता है। अब तुम सुनते नहीं, मौन सुनता है। मौन कोई लक्ष्य नहीं, मौन तो यात्रा का प्रारंभ है। क्योंकि जब भीतर शांति आती है तब पहली बार तुम सचमुच देखने लगते हो, पहली बार तुम सचमुच सुनने लगते हो, और पहली बार तुम सचमुच जीने लगते हो। जब मौन तुम्हारे भीतर थोड़ा थोड़ा उतरने लगता है तो तुम महसूस करते हो कि कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो, जैसे कोई अनदेखा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा हो। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह बहुत सूक्ष्म होता है। पहले बस कुछ क्षणों की शांति मिलती है, फिर वो क्षण बढ़ने लगते हैं, फिर वो शांति तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। तुम देखोगे पहले मौन एक अभ्यास लगता है, चलो थोड़ी देर चुप बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह साधना नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब मौन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। मौन का यह घर भीतर बहुत गहराई में है, तुम्हारे विचारों की परतों के नीचे, भावनाओं की लहरों के नीचे, संस्कारों की मिट्टी के नीचे वही मौन का बीज सोया हुआ है। वो बीज बहुत पुराना है, शायद उसी क्षण से जब तुम इस धरती पर आए थे, बस समय की धूल ने उसे ढंक दिया है। अब जब तुम शांत होते हो वो बीज फिर से सांस लेने लगता है। तुम महसूस करते हो मौन में कोई सीमा नहीं है, शब्द सीमित हैं, हर शब्द एक दायरे में बंद है। प्रेम कहो तो वह प्रेम की पूरी गहराई नहीं बता सकता, शांति कहो तो वह शांति का पूरा अनुभव नहीं दे सकता। लेकिन मौन वो शब्दों के परे है, वो अनुभूति का विस्तार है। जैसे कोई झील हो, ऊपर से बिल्कुल स्थिर पर भीतर जीवन से भरी हुई, वैसे ही मौन है, ऊपर से शांत पर भीतर जागरूकता से भरा हुआ। एक दिन ऐसा आता है जब तुम बैठते हो और अचानक ये समझ में आता है कि तुम कभी अकेले नहीं रहे। जब बोलना बंद होता है तो तुम सुन पाते हो, प्रकृति तुम्हें पुकार रही है, हवा तुम्हारे कानों में कोई कहानी कह रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन अब वो आवाजें भी मौन जैसी लगती हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज को भीतर से सुन रहे हो, कानों से नहीं। मौन में एक अद्भुत संगीत छिपा है, वो किसी वाद्य से नहीं निकलता, वो तुम्हारे अस्तित्व से निकलता है। जब मन शांत होता है तो भीतर एक नाद सुनाई देता है, एक सूक्ष्म ध्वनि जो न बाहर की है न भीतर की, वो बस है। कभी वो गूंज बनकर उठती है, कभी वो स्थिरता बनकर फैल जाती है। वो नाद ही जीवन का हृदय है। उसे सुनने के लिए किसी कान की जरूरत नहीं, बस मौन की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि मौन में कुछ नहीं होता, परंतु सच्चाई यह है कि मौन में ही सब कुछ होता है। विचारों में तुम खो जाते हो, मौन में तुम मिल जाते हो। विचार तुम्हें तोड़ते हैं, मौन तुम्हें जोड़ता है। मौन में बैठना शुरुआत में कठिन लगता है, कभी नींद आती है, कभी ऊब होती है, कभी बेचैनी, क्योंकि मन अब तक भागता आया है। वो स्थिरता को नहीं जानता, वो सोचता है कि कुछ कर रहे हैं तभी कुछ हो रहा है। लेकिन मौन में पहली बार कुछ न करते हुए भी सब कुछ हो रहा होता है। तुम धीरे धीरे देखना शुरू करते हो, विचारों के बीच खाली जगहें हैं। हर विचार के बीच एक क्षण ऐसा होता है जब कुछ नहीं चलता, वही क्षण मौन है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, बस उसे देख सकते हो। जितना ज्यादा तुम उस मौन को पहचानते हो वो उतना ही गहरा होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब विचार आते हैं पर तुम हिलते नहीं, जैसे बादल आते हैं पर आकाश को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही असली मौन है। इस साक्षी भाव में रहना तुम्हें भीतर से आजाद करता है। अब तुम किसी शब्द, किसी भावना, किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते। अब तुम वही हो जो देख रहा है, वो जो हर चीज को घटते हुए देखता है पर खुद नहीं बदलता। मौन धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ऊंचाइयों पर ले जाता है, जहां तुम महसूस करते हो कि जो तुम मैं कहते थे वो केवल एक नाम था, एक पहचान थी, पर असल में तुम कुछ और हो। तुम वो हो जो देखता है, जो महसूस करता है, पर खुद कभी नहीं बदलता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर तुम वही रहते हो।
शांत, साक्षी, मौन। यही मौन का रहस्य है। मौन तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। यह मौन किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। यह तो अनुभव की अग्नि में पिघलकर जन्म लेता है। तुम्हें खुद उतरना पड़ता है अपने भीतर साहस के साथ, क्योंकि मौन डरावना भी लग सकता है। वहां कोई आवाज नहीं होती, कोई सहारा नहीं, कोई सीमा नहीं, बस एक अनंत विस्तार। परंतु वही विस्तार असली मुक्ति है। जब तुम इस विस्तार को स्वीकार करते हो तो भीतर कुछ खिल जाता है। वो एक शांति नहीं, वो एक आनंद है जिसमें कोई कारण नहीं। वो आनंद मौन से जन्मता है। वो मौन जो अब स्थिर नहीं, जीवंत है, जागृत है। अब तुम बोलो भी तो वो मौन से उपजा बोल है। अब तुम हंसो भी तो वो मौन की मुस्कान है। अब तुम काम करो तो वो मौन की उपस्थिति में किया गया कर्म है। ऐसा मौन किसी तपस्या से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। समझ के शब्द सीमित हैं, विचार अस्थायी हैं, और तुम उनसे परे हो। तुम्हें अब खुद को शांत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही शांत हो। सिर्फ ये भूल गए थे। मौन याद दिलाता है कि शांति तुम्हारे भीतर है। वो बाहर खोजने की चीज नहीं, वो भीतर पहचानने की बात है। और जब ये पहचान पूरी हो जाती है तो तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, न सराहना, न ताली, न समझे जाने की इच्छा। अब तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है, बस रहना है उस मौन में जो तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम मौन को गहराई से अपनाने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन एक ऊर्जा है, एक स्पष्टता है, एक जागरूकता है जो भीतर से बहती है। शुरुआत में जब तुम बैठते हो तुम देखते हो कि मन लगातार कुछ न कुछ कहता है। विचार उठते हैं, भावनाएं उभरती हैं, यादें आती हैं, कल्पनाएं बनती हैं। परंतु अब तुम सिर्फ देख रहे हो। तुमने निर्णय नहीं लिया, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, बस देखा, बस महसूस किया, बस साक्षी बना। और यही क्षण है जब मौन ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, कोई जटिल तकनीक नहीं। बस यह है कि तुम अपने भीतर के अनुभव को बिना किसी हस्तक्षेप के देखते हो। जो आता है उसे आते देखो, जो जाता है उसे जाते देखो। जैसे नदी बहती है पर उसकी गहराई स्थिर रहती है, वैसे ही विचार आते हैं पर तुम स्थिर रहते हो। ये स्थिरता ही असली शक्ति है, क्योंकि अब कोई भी बाहरी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। कोई तर्क, कोई विरोध, कोई परिस्थिति तुम पर प्रभाव नहीं डालती, वो केवल गुजरती है। जब ये अनुभव गहरा हो जाता है तब तुम्हारे भीतर कुछ और उठता है, एक साक्षात्कार की अनुभूति। साक्षात्कार कि तुम केवल विचारों और भावनाओं के मालिक नहीं हो। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, पर तुम वही हो जो उन्हें देखता है, और वही तुम्हारी असली पहचान है। साक्षात्कार धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाता है कि जितना तुम्हारा खुद का ज्ञान गहरा होता है उतना ही जीवन स्पष्ट होता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम समझते हो। तुम निर्णय पहले सोचकर लेते हो, पहले निरीक्षण करके उठाते हो। जब तुम अनुभव करते हो कि मौन केवल चुप्पी नहीं है बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है, तब हर क्रिया में गहराई आती है। अब तुम्हारा चलना, तुम्हारा काम, तुम्हारा बोलना सब भीतर की स्थिरता से प्रभावित होते हैं। तुम्हारा हर शब्द, हर भाव, हर कर्म किसी संगीत की तरह लगता है, जिसमें अनुशासन नहीं, केवल प्रवाह है। मौन की यह ऊर्जा तुम्हें भीतर से बदल देती है। पहले तुम परिस्थितियों का हिस्सा थे, अब तुम उनका निरीक्षक हो। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम समझकर निर्णय लेते हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम्हारा मन स्थिर रहता है। जब यह स्थिरता पूर्ण होती तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन की असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं है, न पद में, न दौलत में, न मान्यता में, बल्कि शक्ति भीतर है, तुम्हारी स्थिरता में, तुम्हारी जागरूकता में और तुम्हारी मौन की गहराई में। मौन का अभ्यास केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बदलता, यह रिश्तों में भी गहराई लाता है। जब तुम भीतर से शांत रहते हो, तुम किसी के क्रोध, लालच या बेचैनी में फंसते नहीं। तुम केवल महसूस करते हो, तुम समझते हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं करते। यही सहानुभूति है, यही संवेदनशीलता है, और यही वह गुण है जो रिश्तों को स्थायी बनाता है।
मौन समाज में भी शक्ति लाता है। भीड़ में शांत रहना आसान नहीं, पर जो व्यक्ति भीड़ के शोर में भी स्थिर रहता है उसकी उपस्थिति अलग महसूस होती है। लोग उसकी ऊर्जा महसूस करते हैं। वो सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस किया जाता है। सफलता भी मौन से आती है। जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर जल्दबाज निर्णय लेते हैं। वे प्रतिक्रिया में बोलते हैं और गलती का शिकार होते हैं। लेकिन जो भीतर स्थिर है वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, विकल्पों पर ध्यान देता है, फिर कदम उठाता है। यही स्थिरता जीवन में सच्ची सफलता लाती है। जब तुम नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते हो तुम्हारा मन व्यवस्थित होता है। विचारों की संख्या कम होती है पर उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, कार्य प्रभावशाली होते हैं। तुम जीवन के हर क्षेत्र में गहराई महसूस करते हो। मौन केवल चुप बैठने से नहीं आता, यह जीवन के हर कार्य में लागू होता है। तुम खाना खाते समय भी भीतर शांत रह सकते हो, चलते समय भी, काम करते समय भी। भीतर की स्थिरता तुम्हें स्पष्टता देती है। यह स्थिरता तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देती है, संघर्ष में संतुलन देती है और जीवन को नई दिशा देती है। गहराई में उतरने पर तुम्हें समझ आता है जीवन का वास्तविक मूल्य केवल अनुभव में है। धन, शक्ति, पद, सामाजिक स्थिति ये सभी बाहरी छाया है। असली मूल्य भीतर है और वही अनमोल है। मौन तुम्हें तुम्हारे डर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय से सामना कराता है। जब तुम उनका सामना करते हो तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति बाहरी नहीं, भीतर की मुक्ति है और वही मुक्ति तुम्हें अनमोल बनाती है। जब भीतर स्थिरता आती है तब तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है। कोई भी खाली नहीं, कोई भी शांत नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत है वह दूसरों के लिए भी शांति लेकर आता है। यही जिम्मेदारी है, यही उपहार है। मौन जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला नहीं है, यह अनुभव का सिलसिला है। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी केवल अनुभव है। जब तुम अनुभव के स्तर पर रहते हो निर्णय स्वतः सही हो जाते हैं, जीवन सहज हो जाता है। मौन केवल ध्यान का साधन नहीं, ये जीवन का तरीका है। जब तुम इसे अपनाते हो हर कदम में स्थिरता आती है, हर शब्द में प्रभाव आता है, हर क्रिया में गहराई आती है। यही असली अनमोलता है। जब तुम मौन को गहराई से अनुभव करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जो लोग बहते हुए शोर में रहते हैं वे अपने आप से दूर होते हैं। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह दूसरों के साथ भी सच्चा और ईमानदार संबंध बनाता है। यही जीवन का सार है, यही असली मूल्य है। जब तुम ये सीख लेते हो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम अधिक जागरूक हो जाते हो, संवेदनशील हो जाते हो, स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाते हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। जब मौन भीतर पूरी तरह से उतर जाता है तो तुम देख पाते हो कि यह केवल चुप्पी नहीं है, यह एक अदृश्य शक्ति है, एक अंतर्निहित प्रकाश है जो तुम्हें हर दृष्टि से बदल देता है। अब तुम्हारा दिनचर्या का हर पल मौन से प्रभावित होता है। तुम बोलते हो तो शब्द गहरे होते हैं, तुम हंसते हो तो हंसी आनंदित और हल्की होती है, तुम चलते हो तो चलना भी ध्यान बन जाता है, तुम खा रहे हो तो खाने का हर निवाला अनुभव बन जाता है, तुम काम कर रहे हो तो काम केवल क्रिया नहीं बल्कि मौन से उपजा कर्म बन जाता है। मौन अब केवल भीतर नहीं बाहर भी दिखाई देने लगता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और महसूस करते हैं यह व्यक्ति अलग है, यह स्थिर है, यह भीतर से प्रकट हो रहा है। उनकी आंखों में तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव होता है, तुम्हारे व्यवहार में गहराई होती है, तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं संगीत होता है। और यह सब मौन से उत्पन्न होता है। जब तुम गहराई में उतरते हो तुम समझते हो कि जीवन केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं है। धन, शक्ति, पद, पहचान ये केवल क्षणिक है। सच्चा मूल्य भीतर है। असली शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता में है। और वही स्थिरता, वही मौन तुम्हें अनमोल बनाता है। मौन तुम्हें सिखाता है कि जीवन का असली आनंद प्रतिक्रिया में नहीं है। मनुष्य अक्सर क्रोध, लालच, भय और अपेक्षाओं में फंस जाता है और यही कारण है कि शोर और उलझन जीवन भर साथ रहती है। परंतु जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह किसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता।
वह सिर्फ देखता है, समझता है, महसूस करता है। यही समझ ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मौन को अपनाते हो, तुम अनुभव करते हो कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, कोई पल व्यर्थ नहीं जाता। तुम समय को केवल गुजरता हुआ नहीं देखते, बल्कि उसका हर आयाम महसूस करते हो। तुम महसूस करते हो कि जीवन तेज नहीं है, बल्कि गहरा है। हर क्षण में अनुभव की मिठास है, हर सांस में जागरूकता है, हर धड़कन में मौन का संगीत है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि संबंध केवल बाहरी नहीं है। सच्चा संबंध पहले अपने भीतर बनता है। जब तुम अपने भीतर शांत और जागरूक हो, तब तुम्हारे बाहरी रिश्ते भी संतुलित और गहरे हो जाते हैं। तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम महसूस करते हो, समझते हो और अपने निर्णय में सटीक रहते हो। मौन की यह ऊर्जा समाज में भी असर करती है। भीड़ में, काम के तनाव में, परिवार में, मित्रों में तुम अलग अनुभव होते हो। लोग महसूस करते हैं कि तुम शोर में बह नहीं रहे, तुम अपनी चेतना में हो। यही आकर्षण है। यही वजह है कि जो व्यक्ति मौन में स्थिर है वह अनमोल बन जाता है। सफलता भी मौन से आती है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, वह विकल्पों पर ध्यान देता है, फिर कदम उठाता है। इस स्थिरता में निर्णय स्पष्ट और सही होते हैं, और यही स्थिरता जीवन में सच्ची सफलता लाती है। मौन केवल ध्यान का साधन नहीं है, यह जीवन का तरीका है। जब तुम इसे अपनाते हो, तुम्हारा बोलना, सुनना, देखना, समझना सब मौन से प्रभावित होता है। हर क्रिया में गहराई आती है, हर निर्णय प्रभावशाली बनता है। यही असली अनमोलता है। मौन तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता देता है। अब तुम किसी की स्वीकृति या मान्यता के लिए प्रयास नहीं करते, तुम केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो। यह पहचान ही तुम्हें अनमोल बनाती है। यह वही अवस्था है जहां इंसान वास्तविक रूप से अनमोल हो जाता है। शब्दों में नहीं, क्रियाओं में नहीं, केवल अनुभव में। जब तुम गहराई से मौन को अपनाते हो, तुम समझते हो कि जीवन का असली मूल्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। असली मूल्य भीतर है, असली शक्ति भीतर है, असली स्वतंत्रता भीतर है, और वही अनमोल है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या केवल बाहरी हलचल है। असली स्थिरता भीतर है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह जीवन की हर परिस्थिति में सहज और प्रभावशाली रहता है। उसकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। उसका मौन संदेश बन जाता है, उसका व्यवहार प्रेरणा बन जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। जितना शांत तुम भीतर रहोगे, उतना ही स्पष्ट तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। जितना स्पष्ट दृष्टिकोण, उतना ही सही निर्णय। जितना सही निर्णय, उतना जीवन में संतुलन, सफलता और आनंद। जब तुम मौन को अपनाते हो, तुम केवल शांत नहीं होते, तुम जागरूक, संवेदनशील, स्पष्ट, प्रभावशाली और स्वतंत्र बन जाते हो। यह वही अवस्था है जहां इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। मौन केवल आत्मा की आवश्यकता नहीं है, यह जीवन का आधार है। यह जीवन की गहराई, स्थिरता और मूल्य है। और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वही अनमोल बन जाता है। अनमोल होना केवल दूसरों की मान्यता नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई का अनुभव है। और यही अंतिम सत्य है। जो व्यक्ति भीतर शांत, स्थिर, जागरूक और पूरी तरह स्वयं में उपस्थित होता है, वही वास्तव में अनमोल बन जाता है। शब्दों में नहीं, क्रियाओं में नहीं, केवल अनुभव में। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और अंततः जब तुम गहराई से अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन का असली अर्थ केवल बहती हुई हलचल में खो जाने, शब्दों और दिखावे के पीछे भागने या बाहरी सफलता की दौड़ में फंस जाने में नहीं है। असली मूल्य भीतर है, उस स्थिरता और जागरूकता में है जिसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय छू नहीं सकता। जो व्यक्ति भीतर शांत रहता है वही संसार में अपने प्रभाव, अपने प्रेम और अपनी समझ से अनमोल बन जाता है। वह बिना किसी दिखावे के, बिना किसी जोर शोर के, केवल अपनी उपस्थिति, अपनी ऊर्जा और अपनी स्थिरता के माध्यम से दूसरों को महसूस कराता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह जागरूकता है,
अनुभव है, शक्ति है, स्वतंत्रता है और जीवन का गहरा अर्थ है। यह वह प्रकाश है जो हर क्रिया में उतरता है, हर शब्द में संगीत बन जाता है, हर रिश्ते में गहराई और स्थायित्व लाता है और हर निर्णय में स्पष्टता और संतुलन उत्पन्न करता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तविक रूप से पूर्ण, जागरूक, स्वतंत्र और अनमोल बन जाता है। जब तुम इस मौन को जीवन का आधार बना लेते हो, तब समझ में आता है कि कोई बाहरी शक्ति, कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रशंसा या कोई दिखावा तुम्हें वास्तविक मूल्य नहीं दे सकता। असली अनमोलता केवल भीतर की स्थिरता, जागरूकता और आत्म साक्षात्कार से आती है। यही वह अनुभूति है जो तुम्हें जीवन में पूर्णता, संतुलन, सच्चा प्रेम, गहरी समझ और असली स्वतंत्रता देती है। यही वह अनुभव है जो शब्दों से नहीं, क्रियाओं से नहीं, केवल जीवन के गहरे अनुभव और मौन से महसूस किया जा सकता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में अपने आप में अनमोल बन जाता है और यही जीवन का अंतिम, सच्चा और स्थायी रहस्य है।